पे हैं बंदर रोड में भी कुछ खरीद। अच्छा, बंदर रोड से केमाड़ी जैसे चले है घोड़ा गाड़ी। बाबू हो जाएगा फुटपाथ पर। अलविदा समझ वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज हम यहाँ आए हैं अलविदा रेस्टोरेंट जो कि गुलशन में है क्लिनिक के पास। और हमने अपनी दोनों भतीजियों की दावत की जिनकी शादी में हम लोग बहुत इंजॉय किया। तो आज हम तीनों कुकियों ने मिलकर आज दावत की है और हम यहाँ आए हैं। जी रेस्टोरेंट का नाम क्या है? अलविदा रेस्टोरेंट है। अलविदा समझ आएगा आज का ब्लॉग। उनके खाने बहुत ज़बरदस्त है। हम दिखाएंगे आपको कि आज का ऑर्डर क्या है और इस होटल की क्या चीज़ फेमस है। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ आके और हम अभी खाने भी। हम थोड़ी एज़ यूजुअल हम लेट पहुँचे क्योंकि पार्किंग का बड़ा मसला होता है। तो डिनर जो है मंगवा चुकी थी मेरी बहन है और अभी हम खोलेंगे तो पता चलेंगे। सिर्फ हमारा इंतज़ार हो रहा था और ये सिल्वर फॉल में बंद है। और बहुत ही यूनिक चीज़ मुझे लगी, आज तक मैंने अभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं देखा कि देखिए ये पुलाव है और पुलाव के ऊपर उन्होंने चिकन टिक्का, सारी चीज़ें हमने चिकन की मंगवाई थी क्योंकि बीफ का तो वैसे ही डर है आजकल। तो इसमें चिकन टिक्का है और कुछ मलाई बोटी है, कुछ पता नहीं चंदन कबाब हैं और फ्राइड चिली और टोमेटो है। और एक हमने ये हांडी मंगवाई थी। तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत हमने मंगवा लिए थे क्योंकि हमें ऐसा डर लग रहा था क्योंकि टोटल हमारे 17 लोग थे, जिसमें भाभी की फ़ैमिली माशाल्लाह, हमारी दोनों भतीजियों की फ़ैमिली तो नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ को हमने बुलाया था, भतीजी और उनका हस्बैंड। तो और हमारी फ़ैमिली, फ़रापा की फ़ैमिली और शबाना आपा की फ़ैमिली। तो बहुत ही मज़ा आया और खाने में तो सबको बहुत मज़ा आया क्योंकि बिल्कुल यूनिक सी चीज़ थी। पुलाव सादा पुलाव था लेकिन उसके साथ उन्होंने चटनी और रायता तो नहीं दिया था, सलाद। अगर हम रायता मंगवाते तो मेरे ख्याल में 75 का रायता था, तो वो हमने बचत की, हमने रायता नहीं मंगवाया। लेकिन हमने इस चटनी के साथ बहुत इंजॉय किया और कोल्ड ड्रिंक के साथ सबको सर्व किया और मेहमानदारी भी करते रहे, पूछते रहे सबसे भाई सही से खाइएगा, स्पेशली अपने दामादों को, क्योंकि अब तो माशाल्लाह हमारे वो दामाद हैं तो हमें उनका ख्याल रखना है। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बहुत अरसे बाद ऐसी फैमिली गैदरिंग हुई जो हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत इंजॉय। आज 23 मार्च है और हमने रेजोल्यूशन डे इस तरह से मनाया कि मैंने अपने कबर्ड की सफाई की जिसमें सारे बर्तन निकाले हैं जो कई महीनों से यूज़ नहीं हो रहे थे। उसको मैंने आज धोया है, मासी से नहीं धुलवाया क्योंकि मुझे शीशे के बर्तन से डर लगता है कहीं तोड़ ना दे। और ज़्यादातर मैंने अपनी सास के बर्तन जो हैं, जो उनके जहेज़ के, वो मैंने संभाल के रखे हैं और अभी तक वो एज़ इट इज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे जहेज़ के हाँ बहुत टूट फूट गए हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में सिर्फ चंद चीज़ें बची हैं, नॉन स्टिक की पतीलियाँ बची हैं और कुछ बर्तन जो डिनर सेट में चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, एक पॉट है जो करी निकाली, ये 2 पॉट मेरे पास बचे, एक ढक्कन तो इसका टूट गया है। और फिर इसी के साथ ऐसे ही डिनर सेट के जो रायता निकालने का होता है कि ये, और सारी प्लेट्स और छोटी प्लेट, टी सेट, सब चीज़ें हमने तो नहीं, मतलब टूट गई हैं। और ये एक बाउल है बस छोटा सा और एक डिश है जो राइस निकालने के लिए है। बस मेरी जहेज़ की बची कुची यही चीज़ें हैं। तो मैंने सब बहुत ही इस्तेमाल किया आराम से, ये नहीं कि उठा के मैंने रख दिया अपनी बेटी की जहेज़ के लिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में कि मेरे माँ बाप ने मुझे चीज़ें दी हैं, अपनी नवासी को नहीं दी है। बहुत सारी माएँ अपने जहेज़ की चीज़ें उठा के रख देती हैं कि हम अपनी बेटी को देंगे। हमारी बेटी की ज़िम्मेदारी उनके बाप की है, यानी मेरे शौहर की है। तो आप अगर इस बात से इत्तेफाक करते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी सास के जहेज़ की चीज़ें हैं। ये देखिए इतना खूबसूरत प्लेटर है, ये भी चावल निकालने की डिश है और ये तो मेरे जहेज़ की है। और ये एक छोटा सा है, एक 2-3 डिशेज़ हैं, एक बड़े साइज़ का है, 2 छोटे साइज़ का है, बहुत ही खूबसूरत है। वाइट पे पिंक छोटे छोटे फूल बने हुए हैं
और बावले भी बहुत सारे हैं। ये इसके 2 थे, एक तो टूट गया। इसमें ज़्यादातर मैं खीर निकालती हूँ, मीठा सर्व करती हूँ। और ये भी मेरी सास का है और मैं पूछूंगी उनसे, हम बात करेंगे कितने साल पुरानी उनकी ये चीज़ें हैं जो अभी तक एज इट इज़ है। और मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ मैं, कि ये नहीं कि बेधड़क मैंने निकाला और चीज़ें टूट गई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। जैसे मैंने अपनी जहेज़ की चीज़ें सारी बेधड़क निकाल के टूट गई हैं, लेकिन मैं अपनी सास की चीज़ों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत बावल है। मैं आज मतलब अभी मुझे ऐसा बावल नज़र नहीं आता है जिसमें हम सैलड रख सकते हैं, जो मैकरोनी और मायोनीज़ के साथ बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। और कुछ चीज़ें तो हमने बाद में ली थी। और ये भी हाँ मेरे जहेज़ की हैं, जो आइसक्रीम कप है, ये मेरे जहेज़ की। अभी वहाँ में 5 हैं, ये 6 होती हैं, एक तो टूट गया, उसके साथ एक बावल है। हाँ ये बावल है। आप मीठा निकाल लें, खीर निकालें, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी जहेज़ की अभी तक हैं, लेकिन बाकी तो टूट गई हैं। यहाँ मेरी सास के माशाल्लाह माशाल्लाह 12 प्लेटें हैं। मैं दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत प्लेट्स हैं ये। एक ये देखिए वाइट है, उस पर पिंक चारों तरफ है। और ये भी मेरे ख्याल में 24 प्लेट्स हैं ये। और एक वाइट पे ग्रीन पत्तों के साथ है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये अभी 12 है, 12 में से। और एक ये देखें वाइट है, वाइट में भी देखें बड़े फूल हैं। और ये मेरे ख्याल में कम बचे हैं, ये 6, ये भी 12 थे, लेकिन 12 में से मेरे ख्याल में 5-6 ही बचे हैं। लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत प्लेट्स लगती हैं, इसलिए मैंने इसको अपनी जी जान के साथ लगा के रखा है। लेकिन मैं सोची थी इस दफ़ा रमज़ान में या ईद पे यही अपने सास के बर्तन निकालूंगी दावत में, ताकि भाई अच्छा लगे, थोड़ा सा चेंज लगे। अब वही अपने निकालते हैं जो घर में मेलामाइन की या शीशे के बर्तन होते हैं। लेकिन मैं इस दफ़ा रमज़ान में और ईद पे अपने सास के बर्तन निकालूंगी, इसलिए मैंने अभी से धो के खुश करने सब रखा है, फिर बाद में कबर्ड में रख दूंगी। और इसी के साथ के वो भी सेट है जिस पे हम राइस निकालते हैं, डिश है। और फिर बहुत सारी चीज़ें हमने बाद में ली हैं, लेकिन हमारे ये बर्तन बहुत टूटते हैं, ये मुझे नहीं पता क्यों। ये टी सेट है जो मेरे ससुर लेकर आए थे मेरी शादी से पहले, तो सिर्फ इसके 2 सॉसर बचे हैं, कप्स तो सारे टूट गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यादगार होती हैं, हम उठा के रख देते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि इंसान नहीं रहता है, तुम इनकी चीज़ों को रख के क्या करोगे। लेकिन ये सब चीज़ें उन वक्त की याद दिलाती हैं कि बहुत अच्छा लगता है देख कर ये सब। जी आज मैंने सारे बर्तन निकाले हैं, इसमें से ज़्यादातर वो हैं जो आपके जहेज़ के हैं। तो ये कितने साल पुराने होंगे, आप कुछ बता सकती हैं? तकरीबन 20-25 साल पुराने ही होंगे। 25 साल तो भैया मेरी शादी को हो गए। हाँ उससे ज़्यादा ही होंगे। कितने साल पुराने? तो ये बर्तन जो हमें नज़र आ रहे हैं ये 50 साल पुराने हैं। ये इससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही पुराना नहीं हो गया? ये जो हमारी जहेज़ से है इसमें 50 से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो आप मतलब 50 साल पुराने बर्तन और अभी तक इतने अच्छे हैं, इतने इसका जो शीशा है जी, कहाँ से लिया था आप लोगों ने, शॉपिंग कहाँ से की थी? यही का है, कराची का है मतलब। तो ये ज़्यादातर ये जो बर्तन हमें नज़र आ रहे हैं कराची गोल्डन मार्केट इधर के उधर के हैं। अच्छा, कराची के कौन से मार्केट से आपने लिए? ये सदर जो है, सदर जो साइड में वो बोरी बाज़ार। बोरी बाजार। अच्छा अच्छा, बोरी बाज़ार। और बाजार का है कुछ वहाँ के हैं। बंदर रोड में भी कुछ खरीदे। अच्छा अच्छा, बंदर रोड से केमाड़ी जैसे चले है घोड़ा गाड़ी। बाबू हो जाएगा फुटपाथ पर।